Hello students, good morning all of you. Today we will continue our chapter 7 for 8th standard science NCERT conservation of plants and animals. So students, आज हम chapter 7 continue करेंगे अपना conservation of plants and animal, that is the chapter of 8th standard science NCERT. So in the previous video we have discussed about what is the uh, what is the forest and what types of animals and what is the forest also, और कैसे how we conserve the animals और plants को कैसे conserve कर सकते हैं. So today our topic is that, and yes, and we learned about what is the biodiversities भी हम पढ़ चुके थे. तो आज हम बताएंगे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज इज अ सीरियस प्रॉब्लम. अगर बायोडाइवर्सिटीज क्या होती है? बायोडाइवर्सिटीज इज फैक्टर इन विच बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग टुगेदर. बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स हमारे साथ साथ में रहते हैं. तो अगर बायोडाइवर्सिटीज का लॉस होने लगा तो कितनी सीरियस प्रॉब्लम आ सकती हैं. सो students, you can see the picture on your screen that there is the many types of species like plants and animals. हम इस पिक्चर्स में देख रहे हैं अपनी अर्थ इज अवर ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट देयर. सो देयर इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक बायोडाइवर्सिटीज बनाते हैं. तो यहाँ पर देख सकते हो मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स और देयर. सो the loss of biodiversity is the mainly due to the sudden अचानक से sudden unplanned and disorganized change in the environment. अगर हमारी बायोडाइवर्सिटीज का लॉस होने लगा तो सडनली ऐसा चेंज होगा हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे बायोटिक और नॉन बायोटिक यानी अबायोटिक फैक्टर्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा. धीरे धीरे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो उसको क्या होगा? बहुत ही लॉस होगा. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बहुत ही डेंजर में आ जाएंगे. ओके, क्या हो सकता है इसका लॉस? देखिए, ड्यू टू द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग एंड एक्टिविटीज नंबर ऑफ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटीज आर सीन. ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन्स की जो डिमांड्स हैं उनके अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या हो रहा है? जो हमारे फॉरेस्ट हैं, डिफॉरेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है. डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है? धीरे धीरे हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारे ट्रीज हैं वो कटने स्टार्ट हो जाते हैं. उसके कारण हमारी बायोडाइवर्सिटीज लॉस हो जाती है. बहुत सारी स्पीसीज होमलेस हो जाती है, जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं. देखिए, ये जो इतनी फिगर है यहाँ पर आपको फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इधर का जो एरियाज है दैट इज द, ये यहाँ पे क्या? डिफॉरेस्टेशन है. डिफॉरेस्टेशन मतलब यहाँ के प्लांट्सों को ह्यूमन अपनी डिमांड के लिए या किसी भी कारण से, इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल कारण के कारण या अपनी बेनिफिट्स के कारण क्या कर दिया? इसको कट कर दिया. तो दैट इज द पिक्चर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. उसके कारण हमारी बहुत सारी डाइवर्सिटीज लॉस हुई होगी. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन. देखिए, एग्जाम्पल में हम यही पढ़ रहे हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटीज का लॉस होने का एक मेन रीजन है डिफॉरेस्टेशन. यस, बिकॉज ह्यूमन्स की बढ़ती डिमांड, बढ़ती पॉपुलेशंस और या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम यहाँ पर हम कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स यहाँ से ले सकते हैं, उसके कारण हम कर रहे हैं डिफॉरेस्टिंग, जिससे हमारी मैनी टाइप्स ऑफ वैरायटी क्या हो रही? लॉस हो रही है. एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट ऑल्सो. फॉरेस्ट ही उनका सबसे बड़ा घर है. तो एक्चुअली द रीजन इज बिहाइंड इज दैट डिफॉरेस्टेशन. एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन है क्या? डिफॉरेस्टेशन हमने देखा है, जैसे कि अभी बताया था आपको, ह्यूमंस अपनी डिमांड के लिए अपनी सर्कमटेंसेस के अनुसार जो फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं किसी भी रीजन के कारण, दैट इज द डिफॉरेस्टेशन. इट इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ द फॉलिंग ऑफ ट्रीज. या तो गिरते हुए पेड़ों को काटना या खड़े हुए पेड़ों को भी काटना. फॉर लॉजिंग मतलब अपार्टमेंट हाउस के लिए, किसी बिल्डिंग्स के लिए, किसी हाउस के लिए, लॉजिंग अपार्टमेंट के लिए.
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज के लिए और ग्रेजिंग ऑपरेशन या ग्रेजिंग के लिए आप जो एक्चुअली एनिमल्स और डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट ऑल्सो, वो ग्रेजिंग करते हैं, अपनी फीड करते हैं, फीड करने के लिए क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, और ग्रेजिंग करने के साथ साथ भी वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके मेन कारण हो गया लॉजिंग। लॉजिंग मतलब घरों का बनना, बिल्डिंग्स का बनना, एग्रीकल्चर के वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट वहाँ पर उगाना चाहते हैं जिनसे उनको बेनिफिट्स मिल सके, कुछ क्रॉप्स या कुछ क्रियल्स पल्सेस या कुछ भी प्रोडक्ट ग्रेजिंग एनिमल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज कॉसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के मेन कॉसेज क्या हो सकते हैं, उसके कॉसेज देखिए। रैपिड अर्बन डेवलपमेंट। रैपिड अर्बन डेवलपमेंट मतलब कोई भी कॉमर्शियल इंडस्ट्री लगाना, कॉमर्शियल इंडस्ट्री जिसके पीछे हमें बहुत ही बेनिफिट्स हो, है ना, रैपिड बेनिफिट्स वहाँ से मिल सके। क्लियरनेस ऑफ द एग्रीकल्चर, ग्रो मोर एंड फूड, या हम इस वाले जो हमारा पार्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे क्रॉप्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स उगाना चाहते हैं, कुछ ऐसे कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, फार्मिंग प्रोडक्शन मतलब ऐसी कॉमर्शियल प्रोडक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिले, उसका मार्केटिंग वैल्यू बहुत अधिक हो, ताकि हम काफ़ी बेनिफिट हमें हो सके। ये भी डिफॉरेस्टेशन का ही एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट इज दैट फ्यूल रिक्वायरमेंट फॉर द कुकिंग सेक्टर। देखिए अभी भी गांव के जो कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पर अभी भी चूल्हे पर कुकिंग की जाती है, तो वहां पर क्या फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, जो वुड्स है, जो फॉरेस्ट से मिलने वाली जो लकड़ियां हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। टिम्बर एक्सप्लोरेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। यस, टिम्बर, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ द टिम्बर ट्री। टिम्बर की ज़रूरत के लिए, उसके कंस्ट्रक्शंस के लिए भी यहाँ पर इनको पेड़ों को काट दिया जाता है। यूजिंग लैंड फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। किसी मान लीजिए कहीं पर फॉरेस्ट, उस लैंड की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, उसके लिए भी ह्यूमन्स ऑल्सो कट द ट्री। तो एक्चुअली दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। मेनली जो रीजन है उसका वो है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर ही इसका मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। वो अपनी बढ़ती हुई जो इंक्रीज डिमांडेड है उनकी, जो आज की सरकमटेंसेस हैं और मेन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस, उसके लिए हमारा धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और उसके कारण बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स स्पीज, वो अपने धीरे धीरे होमलेस हो गई हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंस इज दैट रिड्यूस रेनफॉल, रेनफॉल का कम होना। इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस, हमारा जो एटमॉस्फेयर उसमें गैसेस इम्बैलेंस हो जाएंगी। फॉरेस्टेशन ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो ये तो बहुत मेन रीज़न होगा कि एटमॉस्फेयर में गैसों का तो इम्बैलेंस होना ही है। नेक्स्ट इज दैट लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, जो हमारी नेचुरल हैबिटेट है उसका धीरे धीरे लॉस होना। चेंज इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में होगा ही, मतलब चेंज होगा क्लाइमेट में, वेदर और कंडीशन सब चेंज होने ही वाली हैं। और डिक्रीज इन द वाटर लेवल, और वाटर लेवल भी हमारा डिक्रीज होगा। देखिए ये मेन, देयर आर 5 मेन कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर। रिड्यूस रेनफॉल, imbalance of atmospheric gases, loss of natural habitat, changing in climate और decreasing water level। ओके, तो ये तो चलिए अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि मेन रीज़न इनके हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वी कैन सी रिड्यूस रेनफॉल। एक्चुअली यू कैन सी द पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। देखिए इस पिक्चर्स में हमको क्या दिखाई देता है। द एरियाज दैट आर डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट गेट रिड्यूस रेनफॉल, जहाँ से फॉरेस्ट को रिड्यूस किया जाता है रेनफॉल एंड मेक क्रिएट ड्रॉथ लाइक सिचुएशंस। अब धीरे धीरे आप क्या करोगे, यहाँ से फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर क्या, अब रेनफॉल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो हमारी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स द मेन रीज़न ऑफ रेनफॉल, बिकॉज जो वाटर साइकिलिंग होती है, ऑक्सीजन जो मतलब हमारी एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होती है, एयर के साथ कंबाइन होती है,
एयर मूविंग करती है, क्लाउड्स आते हैं, उसके बाद बारिश होती है, आपने पढ़ा है ये वाटर साइकिल। तो जब फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वाटर साइकिल भी पॉसिबल नहीं होगी। वाटर साइकिल उसका रेट क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, और रेन रेट बढ़ने के कारण क्या, एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी ड्रॉथ लाइक सिचुएशन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। तो उसके कारण बहुत सारे जो प्लांट्स होंगे वो भी इफेक्टेड हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा हो गया रेनफॉल रेट घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड इज दैट इम्बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस, गैस के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमारा जो एटमॉस्फेरिक गैसेस लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या इम्बैलेंस हो जाएगा। इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, होना ही है, विच फर्दर रिजल्ट इन द इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा इन्वायरमेंट के अंदर, और क्या होएगा, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ जाएगी। देखिए हम इसको समझते हैं, मान लीजिए ये एक ह्यूमन है और ये है ट्री। ओके, ये ह्यूमन है और ये ट्री है। तो ह्यूमंस क्या लेते हैं, हम ह्यूमंस इनहेल करते हैं ऑक्सीजन O2 गैस, और ये ऐसे देखते हैं, एक मिनट, ये है एक ह्यूमन और ये है ट्री। ओके, तो जो ह्यूमन होते हैं हमारे O2 इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं CO2, और जो हमारे प्लांट होते हैं वो प्लांट क्या इनहेल करते हैं CO2 और क्या एक्सहेल करते हैं O2। ओके, तो ये क्या एक हमारे अंदर क्रम बना हुआ है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो जो प्लांट ही नहीं रहेंगे, प्लांट क्या करते हैं, CO2 जो गैस होते हैं उसको इनहेल करते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में प्लांट ही नहीं रहेंगे तो CO2 को कैसे इनहेल करेंगे, वो CO2 कहाँ जाएगी। तो एक्चुअली में क्या होगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर CO2 का लेवल तो बढ़ने ही वाला है, और जब इन्वायरमेंट के अंदर CO2 का लेवल बढ़ेगा तो लीडिंग टू प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग आएगी और इन्वायरमेंट में बहुत अधिक CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण पूरा इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज दैट लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं हम, सबसे बड़ा जो इम्बैलेंस होगा वो होगा हमारा नेचुरल हैबिटेट। जो हमारे बहुत सारे जो एनिमल्स, वैरायटी ऑफ स्पीसीज डिपेंड्स ऑन ओनली फॉरेस्ट, वो हो जाएंगे होमलेस, उनका तो घर ही छीन जाएगा। ह्यूमन अपनी डेली टू डेली एक्टिविटीज़ के लिए प्लांट्स को कट करेगा, तो कट करने पर क्या होगा, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉयज द होम ऑफ स्पीसीज। बहुत सारी हमारी ऐसी स्पीसीज है जो केवल प्लांट्स पे ही डिपेंड करती हैं, वो होमलेस हो जाएंगे, और मतलब वो तो क्या हो जाएंगे, नेचुरली उनकी डेथ ही हो जाएगी, जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका, नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रॉय होना। नेक्स्ट इज चेंजिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट में भी चेंज आने ही वाला है। इट चेंज द क्लाइमेट कंडीशन चेंज होगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, यानी पूरा गैसेस इम्बैलेंस हो जाएंगे इन्वायरमेंट के अंदर। इट कैन लीड टू ड्रॉथ एंड फ्लड, उसके कारण ड्रॉथ और फ्लड्स का आना स्वाभाविक है, जो क्या कह सकते हैं, बहुत अधिक हार्श करती है ह्यूमंस और एनिमल्स को। देखिए इस पिक्चर्स में, देखिए फर्स्ट पिक्चर इज दैट इज वेरी क्लीन, दैट इज वेरी क्लीन क्लाइमेट, इट शो द क्लीन क्लाइमेट। यहाँ पर कोई भी ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं दिखाई दे रही है। इन द सेकंड पिक्चर we can see that is the very impurities in the environment, that is not a clear pictures, because यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैस उसका इम्बैलेंस है, जिसके कारण जो अर्थ है, जो प्लेनेट है, वो क्लीन नहीं दिखाई देता है, जबकि फर्स्ट पिक्चर में वो क्लीन और फ्रेश दिखाई देता है। ये मेन रीजन है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट एंड लास्ट इज दैट डिक्रीजिंग ऑफ द वाटर लेवल। देखिए प्लांट कटेंगे, ट्रीज कटेंगे, तो सबसे बड़ा उसका एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि वाटर लेवल हमारा क्या हो जाएगा, वाटर लेवल डिक्रीज होगा हमारा। इट डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल आपको पता है किसी भी टाइप्स की, मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल वी सी दैट, हमने बहुत सारे टाइप्स के सॉइल्स देखी हैं, और हर एक सॉइल की एक कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसके अंदर वो अपने अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है। लेकिन अगर जो हमारे प्लांट जो हमारी ये होती है ना लैंड, वो क्या करती है, पानी को सीप करती है, पानी को सीप कर क्या करती है, अपने ग्राउंड लेवल को बढ़ाती है, ग्राउंड जो वाटर लेवल होता है उसको बढ़ाती है।
प्लांट्स कट जाएंगे, ट्रांसपीरेशन की प्रॉब्लम, ट्रांसपीरेशन खत्म हो जाएगा, और जब ट्रांसपीरेशन खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर लेवल भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इट आल्सो डिक्रीज द इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर जब वाटर लेवल कम होगा तो उसके अंदर सबसे बड़ी वाटर की प्रॉब्लम भी आने वाली है। हमारा वाटर लेवल, चाहे हम ग्राउंड लेवल की बात कीजिए या जो हैंड पंप्स होंगे उनकी बात कीजिए, ट्यूबवेल या कुछ भी, ग्राउंड लेवल वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एक्चुअली बिहाइंड इन दिस द बिहाइंड द रीजन ऑफ दैट डिफॉरेस्टेशन, यस, इन सब के पीछे जितने भी हमने टाइप्स पढ़े हैं इनके पीछे केवल एक ही रीजन है, डिफॉरेस्टेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें कंजर्व करना है अपने प्लांट्स और एनिमल्स को तो हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा। अगर किसी कारण बस हमें डिफॉरेस्टेशन करना है, किस प्लांट्स को हमें कट करना है, वो मान लीजिए वो एक मजबूरी समझ लीजिए, या दैट इज द सर्कमटेंसेस ऐसी है कि वहाँ से प्लांट्स को रिमूव करना है, तो उसकी जगह क्या करना है हमें, वी हैव टू ग्रो न्यू एंड न्यू प्लांट्स। उसकी जगह हमें एक या एक से अधिक नए पौधे लगाने होंगे ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस रख सकें। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वॉच दिस वीडियो।